हेलो ब्राइट माइंड्स आपके लिए लेकर आ गया है क्लास 8 का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब्स का गन शॉट। वन शॉट नहीं, गन शॉट। तो क्या इस गन शॉट को देखने के लिए सब तैयार हैं? तो स्टार्ट करते हैं आज का गन शॉट। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है एक स्क्वायर, बना के दिखाते हैं आपको। स्क्वायर हमने देखा, ये स्क्वायर तो यही होता है नहीं होता है? बस फिर स्क्वायर ही तो बताना था। इसकी एक साइड 10 ले लूँगा, ठीक है? तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 हो जाएगी ना। अगर कोई मुझसे बोले कि इसका एरिया निकालो, क्या तो मैं क्या निकालूंगा? एस मल्टीप्लाई बाई एस या साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो साइड क्या है इसकी? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 100। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब भी किसी नंबर का हम उसी से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हम उसका स्क्वायर कह देते हैं। हम इस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 को तो कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस इतना ही है। कितना है? इतना ही। ये स्क्वायर सिर्फ इतना ही होता है। जितना हेडेक तुम देख रहे हो ना, बस कुछ भी नहीं है वो। सिर्फ स्क्वायर इतना ही है और इतने पे ख़त्म हो जाता है। बाकी इसके हम और ज़्यादा प्रॉपर्टीज समझेंगे, लेकिन जो मेन स्क्वायर है की डेफिनेशन है वो यही है। तुम्हें कोई डेफिनेशन रटने के लिए बोले, रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। किसको क्लियर करना है? कॉन्सेप्ट्स को। अब देखते हैं एक बार कि हमें क्यूब क्या होता है। रुको एक सेकेंड, मिटा दें इन सबको। अब देखते हैं एक बार क्यूब क्या होता है, ठीक है? ये गया हमारा क्यूब, ठीक है, बन गया क्यूब। अब क्यूब की मैं अगर एक साइड 10 ले लूँ तो बाकी सारी साइड 10 हो जाएंगी। 10 10 टन 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 टन, है ना? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 10 10 हो गई। अब 10 को अगर ए क्यूब का एरिया देखा जाए तो कितना होगा? एस मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस कितना हो जाएगा? चलो इसको पहले पेज को स्विच कर लेते हैं और क्या है, आगे चलते हैं। यहाँ पे तो मैं एक बार और बना के दिखाई देता हूँ ना, फिर फालतू में उधर बार बार कौन जाए। लो, इसकी ऐसे 10 थी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एस मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस हो जाएगा। अगर एक साइड 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू 1000 है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वहीं हम उसी वैल्यू को क्यूब कह देते हैं। जैसे कि ये हो गई हमारी 10 क्यूब। क्या हो गया? 10 क्यूब। तो फिर आगे बढ़े चैप्टर में। तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला दूसरा पेज ये रहा 4, यही है। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज के लिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, it will be open, otherwise it will be closed. The number times of a locker is toggled in the same as the number of factors of a locker. For example, for locker hash, 1 person open is 2 person closes it, 3 person, third person opens it and 6th person closes it. The number 1, 2, 3 and 6 are factors of 6. If the numbers of factors are even, locker will be toggled by an even number of people and it will eventually be closed. ये सिर्फ बस एक नॉर्मल चीज़ है, इनको मतलब पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक बार पढ़ दिया है, तुम्हें कोई ज़रूरत हो या कुछ भी हो तो मुझे एक बार कमेंट में डाल देना। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, अगर तुम सभी को आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस चाहिए तो मुझे आज ही या अभी कमेंट करो कि तुम्हें आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस चाहिए या नहीं। मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। आर डी शर्मा के इस वाले चैप्टर की वीडियो बन जाएगी एक, ठीक है? थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं और क्या। तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया, अभी आगे आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। बढ़िया सेकंड वाले पे पढ़ते हैं। चलो हटो, ये आई बढ़िया चीज़। क्या ये बढ़िया चीज़? इसको क्या कहते हैं हम? बढ़िया बढ़िया चीज़। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर्स देखने हैं। क्या देखने हैं? स्क्वायर्स।
ये सब एक स्क्वायर है। अब तुम्हें ना मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें 10 तक स्क्वायर याद ही कर लेने हैं। देखो अगर तुम चाहो तो अभी लिख लो, मैं तुम्हारे लिए स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। 3 multiplied by 3 is equals to 9. 4 multiplied by 4 is equal to 16. 5 multiplied by 5 is equal to 25. 6 multiplied by 6 is equal to 36. 7 multiplied by 7 is equal to 7 7 is 49. अभी यहाँ पे बाकी के लिख देता हूँ। अरे हाँ सॉरी यार, वो चलता है यहाँ पे, पेन ब्लैक कर देते हैं इसे। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 60। क्या? हाँ यार चलता ही नहीं है चीज़ें, इनको सही करना पड़ेगा यार बार बार। चलो रुको वापस सही करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 64। क्या होता है 64। 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू 81। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू, बताया था अभी, कितना होता है 100। बस ये सब स्क्वायर है, लिख लो सभी के जब। चलो अरे ये 49 बोला था, ये गलत लिख गया, रुको इसको एरेज कर दो। इसको क्या कहते हैं, पेनों का कमाल। देखा गायब कर दिया, पेन चलाते चलाते तुम्हारे भाई ने। चलो अब लिख देते हैं सही। क्या लिख सकते हैं हम 49। क्या लिखना है इधर 49। अब एक बार रीड करते हैं। 1 multiplied by 1 is equals to 1. 2 multiplied by 2 is equal to 4. 3 multiplied by 3 is equal to 9. 4 multiplied by 4 is equal to 16. 5 multiplied by 5 is equal to 25. 6 multiplied by 6 is equal to 36. 7 multiplied by 7 is equal to 49. 8 multiplied by 8 is equal to 64. 9 multiplied by 9 is equal to 81. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 100। तो आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। हाँ एक चीज़ और, तुम्हें अगर डेसिमल का स्क्वायर देखा जाए तो रुको पहले इसको मिटा देते हैं। मिटालना मतलब इरेज कर देने का, समझे। अब भी देखो, जैसे कि समझो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ये तो मल्टीप्लिकेशन करना आता डेसिमल का, नहीं आता। देखो मैं सिखा देता हूँ। 2.5 नॉर्मल समझो तुम्हें करना है मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 25। 5 5 से 25 का 5 से 2 कैरी, 5 2 से 10 आ जाएगा 12। फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे वापस से 120। अब ये 5 2 से 10, ठीक है। 5 2 से 10, 2 2 से 4 प्लस 1 5 अपॉन में लिए 5 2 6। अब तुम्हें देखना है कि कितने डेसिमल है। पहले वाले डिजिट में कितने डेसिमल, कितने प्लेस वाला डेसिमल है 1 प्लेस बार। दूसरे उसमें कितने प्लेस वाला डेसिमल है 2 प्लेस बार। तो हम 1 प्लेस बार। तो दोनों के प्लेस ऐड करेंगे तो हम 2 प्लेस पे लगा देंगे। कितने प्लेस पे लगा देंगे 2 प्लेस पे। इतनी और समझ में आई। बस ये तुम्हें देख रहे हो, ये भी सिखा दिया तुम्हें। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। तो आगे अभी हमारा क्या होने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रा देख लें इन क्वेश्चंस को। हाँ ये आया ना बढ़िया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द 6 डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस। ये देखो मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझा देता हूँ। इसका लॉजिक तुम्हें अभी समझा देता हूँ मैं। चलो देखो मैंने पेज ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा, तो हमें अभी इसको खुद से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट्स प्लेस। तो ये जो रूल है ना, देखो मैं अभी समझा देता हूँ इसे। 6 जब तुम किसी भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 4 आ रहा हो या 6 आ रहा हो, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 16। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 36। तो जब भी किसी भी नंबर की यूनिट्स प्लेस पे 4 या 6 में से कोई नंबर हो तो जो उसका स्क्वायर होगा उसके यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर आएगा ना वो भी हमेशा क्या आएगा 6। क्या आएगा 6। एक एग्जाम्पल और दूं क्या तुम्हें,
चलो कह रहे हो तो दे ही देता हूँ, नहीं कह रहे, अच्छा कह रहे हो, ठीक है रुको। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 कर लेते हैं, कितना हो गया, 14 फोर जा कितना हुआ पता नहीं है तुम लोगों को, इतनी भी बात नहीं पता। चलो कमेंट करो जल्दी, 14 फोर जा कितना हुआ, जब तक कि मैं लिख देता हूँ। 56 हो जाता है, कितना हो जाता है 56। 14 वन जा 14 प्लस 5 करोगे कितना हो जाएगा उसमें 19, 196 कितना आया, आया लास्ट में 6। क्या बोला था मैंने तुम लोगों को, क्या बोला था, बस इतना ही समझाना चाह रहा था मैं इस वाले सॉल्यूशन से। तो पहले वाले में बताओ, पहले वाले में आएगा, पहले वाले में आएगा, बताओ जल्दी 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 बोलो, जल्दी 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 बोलो जल्दी, पहले वाले में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ना 4 है ना 6 है। माना कि 8 4 का मल्टीपल है लेकिन नहीं है, मतलब है लेकिन स्क्वायर नहीं है। 4 हो जाएगा, 6 भी अपना है हो जाएगा, 6 है ये तो खुद ही, ये भी हो जाएगा, 4 है ये भी हो जाएगा, लेकिन ये 82 नहीं होगा यार, बहुत बुरा होगा बेचारे 82 के साथ। कोई नहीं, अभी हम आगे क्वेश्चन करके इसको सही कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड their स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड their स्क्वायर्स। We have 1 0, we have 2 zeros, we have 2 zeros, we have 4 zeros। इसका मेनली लॉजिक क्या है, तो तुम्हें मैं लॉजिक समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। रुको एक सेकेंड, मेरी बात क्या होता है कि जैसे कि तुमने मल्टीप्लाई किया 10 को उसी से, ठीक है, 10 के पास कितने जीरोज हैं, 1 0, फिर जब तुम उसे मल्टीप्लाई कर देते हो उसके पास कितने हो जाते हैं, 2 जीरोज, ठीक है। अभी तुमने 200 को मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर निकाला तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर किसी भी नंबर के पीछे जीरो लगे हैं, कितने भी जीरो लगे हैं, जब तुम उसका स्क्वायर करोगे ना तो जो आंसर आएगा उसके पीछे उतने जीरो लगेंगे, उसके पीछे उसके डबल जीरोज लगे होंगे। कितने जीरोज लगे होंगे, उसके डबल जीरोज। कैसे, यहाँ पे तुमने 10 में 1 0 था, जब तुमने इसका स्क्वायर किया तो कितने जीरो मिले तुम्हें, 2। और यहीं पे अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें कितने जीरो मिलेंगे, 4, 1 2 3 4, कितने मिले, 4। बस इससे मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। क्या समझाना चाह रहा था, यही समझाना चाह रहा था, बाकी ये यही कहना चाह रहे, वही यही कहना चाह रहा है इसका, इसकी टेबल। तो चलो हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन, इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मैनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। कह रहा है कि एक नंबर 3 जीरोज उसके एंड में कंसिडर करता है, तो समझो x के पीछे हैं 3 जीरोज, ठीक है, और फिर बोल रहा है कि हाउ मैनी नंबर उसके स्क्वायर में होंगे। मैंने क्या समझाया था, एंड में जितने भी नंबर हो उसका डबल कर दोगे तो स्क्वायर में कितने जीरोज है वो आ जाएंगे। तो क्या होंगे, 3 जीरोज हैं, 1 2 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 6 है, बस फिर इतना ही तो करना था, और क्या करना था, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके खेलना है, रटने की नहीं होता मैथ्स तो क्या कोई भी सब्जेक्ट रटने का नहीं होता, हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। क्या करना होता है, हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर, विल this always happen? Can we say that squares can only have an even number of zeros at the end? कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। अगर तुमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू इवन, एंड इवन प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड, सही, इवन। तो दोनों ही केसेस में हमें इवन मिल रहा है ना। अगर समझो कोई एक है ये 10, ये 3 जीरो है, तो इसके बाद कितने आ जाएंगे, 6 जीरोज, ठीक है, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, बस। तो कह सकते नहीं कह सकते कि हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज ही होंगे किसी भी स्क्वायर के एंड में, कह सकते हैं ना। बस फिर तुम्हें तो जानना था मुझे, इतना टेंशन क्यों ले रहे थे यार तुम, खामा का टेंशन ले जाते हो बार बार। चलो अब तक इसे इरेज कर देते।
एक तो इरेजर इतनी बेकार है, काम ही नहीं करती है कभी कभी तो। चलो बाकी क्वेश्चन देखते हैं। वॉट कैन यू से अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर्स। एक नंबर की प्रायोरिटी और उसके स्क्वायर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो। पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि हमें पैरिटी क्या होता है। पैरिटी क्या, हाँ तो हम पैरिटी ऑफ अ नंबर से क्या समझते हैं। पैरिटी क्या होता है कि एक नंबर इवन है या ऑड है। तो ये पूछ रहा है कि आप पैरिटी ऑफ नंबर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ पैरिटी ऑफ नंबर्स के बारे में कि जो नंबर है और उसका स्क्वायर है वो हमेशा सेम पैरिटी के होते हैं। मतलब कि अगर हम इवन का स्क्वायर कर रहे हैं तो आन स्क्वायर भी इवन ही आएगा, और अगर हम किसी ऑड का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर भी एक ऑड नंबर ही आएगा। बताओ प्रूफ दूँ। चलो प्रूफ देता तुम्हें। 2 × 2 = 4, दोनों इवन नंबर, ठीक है। 3 × 3 = 9, दोनों इवन नंबर है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। बस इतना ही तो समझना था हमें, बस, ठीक है। यही कहना चाह रहा था और हमने कह भी दिया। हम क्या कह सकते हैं, हमने बोल दिया। आप उसने पूछा हमने बता दिया। बाकी सही है कि नहीं तो पता है हमें सही है, लेकिन इसकी मर्जी बताना है नहीं बताना। अब हमें पढ़ना है परफेक्ट नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में। देखो इनका ना क्या, मैंने तुम्हें क्लास ओवरव्यू में बताया था, लेकिन अभी एक बार और बताता हूँ जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है। तो क्या होता है कि जैसे कि तुम जितने ऑड नंबर्स प्लस करोगे ना, जैसे कि समझो तुमने पहले 5 ऑड नंबर्स का प्लस एडिशन किया, तो उनका एडिशन और 5 का स्क्वायर भी इक्वल होगा। जानना चाहते हो प्रूफ कैसे? रुको। 1 पहला ऑड नंबर है, इसका प्लस, इसको किसी से प्लस नहीं करना, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं। अभी 1 + 3, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया क्या, हुआ कि नहीं। 1 + 3 + 5 किसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया कि नहीं, 9 है ना, हुआ कि नहीं 3 का स्क्वायर। बस इतना ही तो बताना चाह रहा था मैं तुम लोगों को, है कि नहीं। बाकी तुम चाहो तो एग्जांपल यहाँ से देख सकते हो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एग्जांपल। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है तुम्हें। बस इतना ही करना था तुम्हें। बाकी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो गाना वाना बताओ क्या, चलो क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। यूजिंग द पैटर्न अबव 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। From the question we know that 225 is the sum of first 35 odd numbers. To find 36 square, we need to add the 36th odd number to 1225. समझ गए। देखो माना कि एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन हम डर के आगे जीत है। हम पियेंगे माउंटेन ड्यू। क्या पियेंगे, माउंटेन ड्यू। तो माउंटेन ड्यू पी ली। तो फिर बताओ ये वाला क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में जाए, क्योंकि तुम्हें अभी मैंने आइडेंटिटी भी सिखा दी है। माना कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें मज़ा आया करने है, तो बताओ होमवर्क दे दें। लेकिन टेंशन मत लेना, अगर क्वेश्चन नहीं भी आए तो बस कमेंट कर देना, तो मैं इसकी पोस्ट डाल दूंगा कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। लेकिन हाँ एक बार ट्राई ज़रूर करना कि हाँ बताना कि तुमने सही किया है गलत किया। तुम्हें यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला कि तुम कैसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मतलब तुम अगर पढ़ने आ रहे हो तो मतलब कुछ सीखने ही आ रहे हो ना। सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। भले ही गलतियाँ करो, लेकिन सीखोगे तो सही, कुछ तो सीखोगे अपनी गलती से। बस इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर। कैसे फाइंड किया। द फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, सेकेंड ऑड नंबर इज 3, थर्ड ऑड नंबर इज 5, सिक्स्थ ऑड नंबर इज 11 एंड सो ऑन। व्हाट इज द nth ऑड नंबर। द nth ऑड नंबर इज 2n-1। समझे, आया इसका क्वेश्चन का आंसर। समझे कुछ नहीं समझ पाए। Therefore the 36th odd number is 71.
तो बताओ, तो मैं इसको निकाल के दिखाएं कि हाँ भाई ये 71 आया कैसे। अब तो मैं सिखा दूँ 71 आया कैसे। यहाँ पे क्या पूछा है, nth ऑड नंबर। nth मतलब 36 ऑड नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 72 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 71। आया कि नहीं आया आंसर, आया कि नहीं। बस अब तो तुम डायरेक्टली प्लस कर दोगे, इसमें 71 प्लस करो, आंसर आ गया यार तुम्हारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हाँ, कमेंट किया था नहीं किया था तुम लोगों ने आंसर, मैंने तुम्हें बोला था, कर ही दिया होगा, तुम लोग इतने अच्छे अच्छे हो आजकल। By adding 71 to 1225 we get 1296, which is 36 square. Consider a number such as 38 that is not a square and subtract consecutive odd number starting from 1. समझे क्या ना। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, आइडेंटिटी लिखी हुई है कि अगर तुम्हें पता करना है कि कोई चीज़ स्क्वायर है या नहीं, तो तुम उसे कैसे पता करोगे, हैं कैसे पता करोगे, बताओ तुम्हें कैसे पता करोगे। पक्का खतरनाक ट्रिक है बेटा, इस ट्रिक को ना याद कर लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से। बता रहे हैं तुम्हारे किंग भैया, आई मीन कार्तिक भैया। चलो फिर स्टार्ट कर देते तुम्हारे। अभी क्या करना है तुम्हें, 2n-1 क्या कर देने का है, 2n-1। ये तो हो गया तुम्हारा, है ना। अभी क्या करने का है, अभी तुमने 2n-1 कर दिया ना, क्या करने का है अभी, कंसिडर द नंबर सच एज 38 दैट इज नॉट अ स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कि एक्चुअली आइडेंटिटी क्या है कि, तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 38 को ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो करें स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। 38 देखो यहाँ पे क्या है, हुआ है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है ना ज़्यादा, चाहो तो कर दूंगा, ठीक है। ये 37 आया, फिर उसको माइनस किया 34 आ गया, फिर इसके बाद 29 आ गया, फिर उसके बाद 22 आ गया, 13 आ गया, 2 आ गया, -11 आ गया। दिस शोज दैट 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद 1। क्या समझे तुम, कैन बी नॉट एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड यार, कैसे तुम एक्सप्रेस कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना तुम एक्सप्रेस, क्योंकि है ही नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स के बारे में सब्ट्रैक्ट किया गया है, और ये 25 भी किसका स्क्वायर है, 5 का। मतलब ये क्लियरली प्रूफ कर रहा है कि हाँ भाई मैं 5 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम हूँ। इसका ये सब्ट्रैक्शन चिल्ला चिल्ला के बाद बोल रहा है, हेलो भाई मैं हूँ 5 का स्क्वायर, मैं 5 का स्क्वायर हूँ, बोल रहा है नहीं बोल रहा है। बस चलो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पेज। क्या होगा अगले पेज में, नई कहानी। क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। डिड यू नोटिस अ पैटर्न। क्या आप एक पैटर्न को नोटिस कर पाते हैं, हमें तो नहीं पता। चलो इस पैटर्न का पता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं। सही बात कह रहे हो। चलो पहला स्क्वायर 1, दूसरा स्क्वायर 4, तीसरा स्क्वायर 9, चौथा स्क्वायर 16, ठीक है। लिखते रहते हैं, पहले 10 स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है टोटल। फिर 5 ही लिखते हैं, 25, ठीक है। यहीं तक रहता है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो तुम लोग। ये तुम्हें यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 8 का, आई मीन सॉरी 9 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9 का। 9 का डिफरेंस है ना। बस अभी अब इनमें देखो डिफरेंस, ठीक है। इनमें 2 2 2 आया पैटर्न, आया कि नहीं,
बस इतना ही तो पैटर्न देखना था यार तुम्हें भी यार। ठीक है, पैटर्न दिख गया तुम्हें। हाउ मैनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100? हाउ मैनी आर बिटवीन 101 and 200? यूजिंग द टेबल स्क्वायर यू फिल्ड earlier. Enter the values below, tabulating the number of squares in each block. तो बताओ तुम्हें स्क्वायर फाइंड करना आया? अगर तुम देखो तो 1 और 100 के बीच में 100 किसका स्क्वायर है? किसका है? किसका है, यही तो पूछ रहा हूँ। 100 किसका स्क्वायर है? तुम देख सकते हो 100 किसका स्क्वायर है? 100 कह सकते हैं कि 110 का स्क्वायर है कि नहीं है? 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10। तो जितने भी स्क्वायर होंगे वो 10 से छोटे होंगे, हमें इतना पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें 1 का अंडर रूट ले लेना है। किसका अंडर रूट ले लेना है? हमें 1 का अंडर रूट ले लेना है। 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो मैं अभी अंडर रूट लेना मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कि 1 का जो अंडर रूट है वो 1 ही होता है। ठीक है, तो पहला स्क्वायर 1, ठीक है। अभी दूसरा देखो, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने पहले ही फाइंड कर लिया था कि 10 से छोटे नंबर सारे होने वाले हैं, तो 10 से सारे छोटे नंबर्स लिखे कि नहीं, बस इतना ही तो जानना था हमें। निकल गया आंसर। इजी यार, इजी, टेक इट इजी। आया मजा? स्टार्ट करें फिर आगे। अभी ये बोल रहा है कि 101 कितना है? 101। ठीक है, अब 101 का अंडर रूट नहीं होता, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब तुम इसके बीच के नंबर्स फाइंड आउट कैसे करोगे? है कि नहीं टास्क तुम्हारे लिए? टास्क तो है, ये मुझे भी पता है। चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लगा देते हैं अपना शानदार मंत्र, एन कुली की चैन कुली। हाँ बेटा देखो, तुम अपने लिए ताली बजाओ कि तुम अभी तक आधा घंटा होने आया है और अभी तक तुम इस लेक्चर में टिके हुए हो ना, तो समझ रहे हो कि तुम बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हो। अब तुम बोलोगे सर अभी आधा घंटा ही तो हुआ, आधे घंटे में क्या ही हो जाएगा? नहीं, जो होगा ना टाइम पास वाला बच्चा, वो बस अभी की 2-3 मिनट में बस मजाक मस्ती देख के जा चुका होगा, लेकिन तुम पढ़ने के इरादे से आए थे, तो जो तुम अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो, हेड्स ऑफ टू यू यार, हेड्स ऑफ टू यू। तो देखो 101, हमें पता है कि हम 101 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते, तो लेकिन हम 100 का तो निकाल सकते हैं। 100 का क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर। तो अब हम इतना कह सकते हैं कि जितने भी होंगे वो 10 स्क्वायर से बड़े ही होंगे। होंगे कि नहीं? होंगे ना, 10 स्क्वायर से बड़े होंगे। तो 11 देख लो, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तुम निकाल के देख लेना, मैंने अभी निकाल दिया तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसका स्क्वायर रहता है 121। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144। तो हम निकाल के देख लेना, मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 169। कितना हो जाता है? 169। तुम देख रहे हो कि ये सब इसके अंदर में आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बोलो, आ रहे हैं या नहीं? समझ में आ रही है बात? बस अब तुम 14 का भी देख लो इसी तरह। 14 का तो बहुत माइनर से बचा है, 196। अब 15 के बाद तुम नहीं लेके जा पाओगे, क्योंकि 15 का स्कोर रहता है 2 to 5, तो नहीं है। तो इसके बीच में 4, इसके बीच में 10। ठीक है, अब देखते हैं 201 और 300 के बीच में कितने नंबर है। तो मैंने देखा था कि 225 आया था या नहीं? ठीक है, 225 चलो 2। एक सेकेंड यार, तुम्हें बोलोगे कि सर अच्छी नहीं लग रही, बोल लो। ये का साइज बढ़ा के रखते हैं, 2 2 अरे 225। ठीक है,
ये था हमारा 15 का स्क्वायर, क्योंकि अब इससे छोटा स्क्वायर जाओगे तो हो जाएगा 22 से 101 से नीचे। अब 15 का 16 का स्क्वायर देख लो तुम। 16 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, फिर तो मुझे भी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 6 6 36 6 इज 3 कैरी, 6 1 6, और उसमें करोगे 96 मल्टीप्लाई बाय 16, कितना आ जाएगा 6, और ये यहाँ पे 15, ये 256। अब बोलोगे इतना, वैसे इतना बड़ा बड़ा लिखते हो और एकदम इतना छोटा कर दिया है। 256 है कि नहीं है स्क्वायर, है कि नहीं है? ठीक है, अभी रुको, इसको इरेजर से इरेज करके आगे। क्या है ना, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता कभी कभी यार, मुझे भी यार। एक बड़ा बोर्ड ले आएंगे यार तुम्हारे लिए। अब तुम चैनल को थोड़ा बहुत ग्रो हो तो यार, थोड़ा बहुत कुछ हो यार हमारे लिए। अब सपोर्ट ही नहीं मिलता ज़रा भी। स्टार्ट करते हैं, और क्या है। 256 है ना, क्या आया था लास्ट नंबर 256। 16 का स्क्वायर, 17 का कितना हो जाएगा हमारा। 17 भाई साहब अपना स्क्वायर बता दिया करो यार, तुम भी यार हमसे काम करवाते हो हैं, अच्छा नहीं लगता तुम्हें, अच्छा लगता है तुम्हें। 7 7 49 का 9 इधर 4 कैरी, 7 7 11 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना आ जाएगा 9 8 289, कितना आ जाएगा 289। अब तुम इसके बाद करोगे ना, देख लेना भले ही करके, और तुम्हें देख के भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी देख के समझाऊँ। 289 ही आएगा है। अब तुम्हें एक बार क्लियरली लिख देते हैं किस किस के स्क्वायर आने वाले हैं। यहाँ पे 15 का आ गया, 16 का आ गया, और यहाँ पे आ गया 17 का। तो अब जो 18 के बाद जो स्क्वायर आएंगे ना, अब तुम इसी तरीके से निकाल लोगे सारे स्क्वायर्स, हाँ या ना बोलो, निकाल लोगे ना बस। क्योंकि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लास का टाइम वेस्ट होगा, और चाहो तो तुम मुझे होमवर्क में मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वापस इसकी पोस्ट डाल दूंगा। देखो तुम टेंशन मत लिया करो, जब तक तुम्हारे ना कार्तिक भैया है ना, तुम्हें एक भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम एक भी कमेंट डालोगे ना, तुम सबके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, पता है तुम्हें। तुम एक भी कमेंट डालते हो ना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ये ट्रायंगुलर नंबर्स के फॉर्म में भी हम परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बताओ तुम्हें फिर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया जाए, हाँ या ना, बोलो ना यार, तुम बताते नहीं हो। देखो अब तुम्हें सिखा देते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं, ऐसा कैसे करते हैं। मज़ा आने वाला है तुम्हें, मज़ा लेते हैं टॉपिक का। बताओ अच्छे अच्छे नहीं तुम, चलो कोई नहीं, तुम अच्छा हम बना देंगे। देखो क्या करना है हमें, क्या करना है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी, क्या करना है, हैं क्या करना है। अब करो जो करना है, बैठ के करते हैं कुछ काम। ये ना थोड़ा अटपटी चीज़ें हैं, चलो पहले अब इनको बना लेते हैं। अब तुम देखो 1 किसका स्क्वायर है, खुद ही का स्क्वायर है, तो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे 3 देखो, बेचारा 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 3 को स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 1 का एक डॉट यहाँ पे अगर रख देंगे तो एक 4 बन जाएंगे ना, तो ये 4 एक स्क्वायर नहीं हो जाएगा। बोलो, सोच के देखो, सोचो सोचो सोचो। अब इस बेचारे 6 की हालत देखो, ये भी इसी की तरह बेकार है। और अगर मैं 6 में ऐड कर दूंगा 3, तो क्या है 3 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा। बोलो, सोच के देखो, सोच के देखो, बन जाएगा ना बस। अब तुम 6 में, अब इस बेचारे 10 को भी देख लो, ये भी नहीं है, तो इसमें तुम 6 को ऐड कर दो। अब 6 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 4, क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, हाँ है ना बोलो, बनेगा ना, बनेगा कि ना, बनेगा ना, भरोसा था। चलो अब 15 बेचारा ये भी अधेड़ी पोजिशन में है, तो इसको भी ये दे दो थोड़ा, ये भी 10 + 15 हो जाएगा 25 हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर। बस इतना ही तो करना था तुम्हें, और कितना करना था। मैं ज़्यादा थोड़ी नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों से,
एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाई है ना। तो चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये आए क्वेश्चंस कुछ शानदार से जानदार से। सो द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 49 स्क्वायर किलोमीटर सेंटीमीटर एंड is 7 centimeter. We call that 7 is the square root of 49. In generally, if y is equals to x square, then x is the square root of y. बस जो तुम्हें मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी ना बात, बस ये वही बात लिख दी है। What is the square root of 64? अब 64 का स्क्वायर रूट पूछा है। अब मैं तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना सिखा देता हूँ। तुम बोलोगे स्क्वायर रूट निकालना सिखाओ ना सर। स्क्वायर रूट निकालना सिखा देता हूँ। आओ तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना सिखा देते हैं। ये देखो, स्क्वायर SQUARE स्क्वायर रूट। बेटा तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है हमारी। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? अगर समझो मुझे निकालना है 4 का स्क्वायर रूट, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं फिर बड़ा कर देंगे आराम से, है। स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, तो हम पहले 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे 4। इसको हम 2 से 2 2 1, किसका मल्टीप्लिकेशन है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी ऐसा कोई नंबर आता है ना, तो हमें ना सेम नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं। क्या करने होते हैं? पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, तो मतलब ये जो है ना, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना। अभी तुम्हें और एग्जांपल्स देंगे, तुम टेंशन मत लिया करो, जब तक तुम्हारे कार्तिक भैया है ना तुम्हारे साथ। अब तुम्हें देते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजर अपनी ये रही। अभी ये भी, इसको भी इरेज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब एक चलो 10 लेते हैं ना। चलो 10 को 2 से किया 5 आ गया, 5 से किया 5 1 आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया 1? बस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये किसी का स्क्वायर बना, ये कोई पेयर बना रहे हैं आपस में, या 5 2 या 2 2 बना रहे पेयर। अगर सपोज करो कि इसमें 2 और होता, ये पेयर तो बना लेता, लेकिन ये 5 पेयर नहीं बना रहा था ना, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। क्या समझे तुम? ये एक स्क्वायर नहीं होगा। जब दोनों ही नंबर पेयर बना रहे हों तभी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन था 64, अब उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ये मेथड ना बहुत आसान मेथड है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। अब समझो 64 का निकालना है, तो 2 कितनी बार आएगा? 3 और ये 2 2 1 और ये 6 जाता जाएगा, 2 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 2, अब बाकी तो बंद है ना। 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 चलो 1 तो यहाँ पे कितने तुम्हें 2 दिख रहे हैं? टोटल 6 तो दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तुम्हें? तो हम 3 का पेयर बना लें। एक ये पेयर बना लो, एक ये पेयर बना लो, और एक ये पेयर बना लो। बन रहा है पेयर? हाँ, मतलब तुमने पेयर बना ही लिए हैं। इसको बताओ एक और तरीके से। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 2 पेयर हैं, मतलब तुम कह सकते हो कि यहाँ पे 2 स्क्वायर की पावर 3 है, कह सकते हो ना। ये अभी तुम्हें अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी आएगी, वो तुम्हें उससे समझोगे ये क्वेश्चन जो मैं कहना चाह रहा था। अब यहाँ पे 3 पेयर बन गए हैं, लेकिन हमें बनाने कितने पेयर हैं? 2। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आपस में इन सारे पेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दें इन सारे पेयरों को। बोलो, अरे बोलो रे, बोलो रे। नहीं बोलोगे तुम? इतनी नाराजगी दिखाओगे हमसे?
बोलो रे, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, बोलो 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 ना। अभी पे नहीं, हम ये तीन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये ऊपर के तीन और ये नीचे के तीन, ठीक है। अगर हमें क्यूब फाइंड करना तो अगर तुम देखो, अगर तुम ऐसे जो मल्टीप्लाई करोगे 4 4 4, फिर ये 4 का क्यूब बन जाता, लेकिन हमें स्क्वायर बनाना है ना ऐसे, तो हम क्या करेंगे कि इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जब सेम नंबर आ जाते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ता है। अब देखो 2 हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 लिख सकते हैं हम इसे। तो क्या ये 8 का स्क्वायर हो रहा है, हो रहा है या नहीं? बस इतना ही तो समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें कि ये इसी तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। आसान है कि नहीं, बोलो, आसान है कि नहीं, है कि नहीं? हुआ कि नहीं फील, कि हाँ भाई फील आई ना अंदर से, पूरी की पूरी फील से आ गई। अब तुम्हें एक और चीज़ सॉल्व करना सिखा देता हूँ कि तुम बाद में ना तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लोगों उसका एग्जाम्पल सोचने दो मुझे। चलो लेट्स सपोज हमारा एक क्वेश्चन है, रुको, एक क्वेश्चन है 18, अंडर रूट 18 की वैल्यू फाइंड करनी। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 41, ठीक है। 2 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9, ये 3 से जाएगा 3 3 1, ठीक है। यहाँ पे 3 का तो पेयर बनना है, लेकिन 2 का नहीं बन रहा। क्या समझे तुम? 2 का नहीं बन रहा, ठीक है। तो लेकिन हम इसको, अगर किसी एक का ही पेयर बन रहा होता है ना, तो हम बताओ इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको हम लिख देंगे 3√2, समझे भाई? 18 = 3√2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो तुम? समझ पा रहे हो या नहीं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख पाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ रे। हाँ तुम बोलोगे सर बोर हो गए पढ़ते पढ़ते हैं, तो चलो तुम्हारे लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें? क्या लड्डू पेड़ा बटवाऊँ तुम्हारे लिए? पढ़ा दो शांति से, तड़ाई नहीं है बाद में। हाँ बच्चे बोल रहे होंगे सारी उम्मीद अभी पानी फेर दिए, लगा कुछ बढ़िया से करके दिखाएंगे। हैं क्या सब चल रहा है यहाँ पे? हैं अच्छे अच्छे नहीं हो, समझते नहीं तुम बातों को। ये नहीं था कुछ, पेज नंबर कौन सा था यार, भूल गए हम तो। हाँ यही था, 64 वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड out if it is a perfect square? If it is a perfect square, how can we find its square root? We know that perfect squares end in 1 4 9 6 or 5 or even number of zeros, but it is not certain that a number that satisfies this condition is a square. We can clearly say that 327 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाँ अगर ये नंबर एंड में है तो चांसेस हैं कि वो चीज़ स्क्वायर होगी। क्या कहना चाह रहे हैं कि चांसेस हैं कि वो चीज़ स्क्वायर होगी, लेकिन कंफर्म नहीं है। और अगर ये नहीं है तो ये कंफर्म है कि वो चीज़ स्क्वायर नहीं होगी। जैसे कि तुम 327 को देख लो, ये कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर नहीं होगी। क्या हो गया? कंफर्म हो गया कि स्क्वायर नहीं होगी। तो नहीं होगी तो नहीं होगी। अब बाकी 576 को देख लेते हैं। अब बोल रहा था कि भाई अब तुम इसको मत देखो, तुम मुझे देख लो कम से कम। वी कैन क्लियरली से, ये तो हो गया। हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर दैट 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम ये भी श्योर नहीं है। वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन द सीक्वेंस एंड फाइंड आउट वेदर 576 occurs among them. We know that 202 is equal to 400. We can find squares of 21, 22, 23 and so on. अब हमें 21, 22, 23 का स्क्वायर ढूंढना है। किसका स्क्वायर ढूंढना है? 21, 22, 23।
ठीक है ना, ठीक है। एक्चुअली तुम देख रहे हो ना अभी जो 202 लिखा है, ये 202 नहीं है, टू ये है 20 स्क्वायर। क्या है 20 स्क्वायर, इसको सही कर लेना अपनी बुक में। ये है 20 स्क्वायर, है ना। तो अब 576 को देखो तुम, 24 का स्क्वायर है, तो हम इसे कह सकते हैं ना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो हमने भी पानी वानी सब कुछ पी लिया है। तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कंसिडर √81। बस इतना कहना चाह रहे हैं कि ये बस ये कर दो तुम, है ना। क्या कर दिया मैंने, अब तुम्हारी वजह से मैं भी कुछ बेकार पता करने लग गया, समझ रहे तुम। संगति का असर कहते हैं, तो संगति का असर है। अब लगाना कितना परफेक्ट स्क्वायर। हाँ चलो जल्दी, नहीं यार अब मज़ा नहीं आ रहा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। देखो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर ही बना देते हैं। कहाँ है हमारे शेप्स वाले भाई साहब, प्रस्तुत हो जाओ। हम्म, बन ही नहीं रहे हैं यार शेप में, क्या करूँ यार। तुम छोड़ो, बाद में शेप ही बनेंगे यार। किस्मत ही खराब है हमारी। एन को ली की चैन को ली, अब बनेगा शेप। अब इसको यहाँ पे लोकेट कर देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। देखा तुम्हारे भाई का दिमाग, खतरनाक दिमाग है तुम्हारे भाई का, ठीक है। फ्रॉम 81 भी सक्सेसफुली सब्ट्रैक्टेड। अब देखो अब ये पूछ रहा है कि क्या हम 729 का स्क्वायर रूट पहचान निकाल सकते हैं इस मेथड से। हाँ निकाल सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ मैंने जो तुम्हें एलसीएम वाला मेथड बताया ना, उससे निकाल लगे, तुम फुर्ती से जाओ ट्राई करके देखो ना। वी नो that a perfect square is obtained by multiplying an integer by itself. Will looking at a number's prime factorization help in determining whether it is a perfect square? ठीक कह रहा है कि हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर एक इंटीजर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे निकलता है। हाँ ठीक है। वेल लुकिंग एट द नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखकर हेल्प डिटरमाइनिंग वेदर, हाँ उसको जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था प्राइम एलसीएम निकाल के तुम प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते उसका, बस उसी तरीके से। दिस कैन बी ग्रुप्ड एज, देखो एक ग्रुपिंग सिखाई थी मैंने तुम्हें, नहीं सिखाई थी ग्रुपिंग। अब यहीं पे अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम 3 का पेयर बना लो, ये 3 का पेयर बना लो, ये 2 और 2 का पेयर बना लो, बस इतना ही समझाया था मैंने तुम्हें। कुछ और कहा था मैंने तुम लोगों को, बताओ। अब कहो कि तुम इसे 9 और 2 का भी पेयर बना दो, ठीक है ना। तुम 9 2 का भी पेयर बना लो तो वो भी ज़्यादा सूटेबल रहेगा तुम लोगों के लिए। वी कैन ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टर्स। ये देखो प्राइम फैक्टर्स तुम्हें क्या दिखाया हुई मैंने, विच शोज द 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, थस 324 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर। Is 156 a perfect square? The prime factorization of 156 is 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 13. We cannot pair up these factors. हम इन फैक्टर्स को पेयर नहीं कर सकते, इसीलिए 156 is not a perfect square. ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख लो कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं यहाँ पर, तो चलो फिर आगे बढ़ जाए चैप्टर में। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो देखो तुम्हें लग रहा होगा ना कि बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं भाई साहब एडवांस जाने से। लेकिन भाई अब कुछ फोड़ना है तो एडवांस से जाना ही पड़ेगा ना यार अब। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स? कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? अब इसका भी पता निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। चलो सबका बारी बारी एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो पहले दो मैं करूँगा, बाकी के दो तुम होमवर्क में करोगे। क्या करोगे? बाकी के दो तुम करोगे होमवर्क में। चलो स्टार्ट करते हैं ना। 2032 का एलसीएम ले लेते हैं 2। 1 0 का 0 यहाँ पे आ ही जाएगा है ना। 3 को ले लोगे तो तुम 1 आ जाएगा और 8 12 6। ठीक है 2 5 8। अपन नीचे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। इतना भी नीचे नहीं जाना है। भावनाओं में तुम ज़्यादा ही खो जाते हो बच्चों। अरे बच्चों देखो 29 एक प्राइम नंबर है। 29 को एज इट इज लिख देते हैं। तो अब तुम देख पा रहे होगे एक 2 और 2 का तो पेयर बनना है, लेकिन इस 2 का और इसका पेयर नहीं बनना। तो हम नहीं, ये 232 नॉट अ पेयर। इसको कर देते हैं हम क्रॉस। अभी इसको कर देते हैं इरेस 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 इरेस। चलो अब कर दें 248 का 2048 सॉरी है ना 2048 2 1 0 2 4 5 1 2 2 5 6 2 1 4 3 I mean 2 1 2 8। लोग एक्सचेंज सही कर देते हैं पहले, वरना फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वन टू 8 ठीक है। अब 2 का 6 और 4 है ना। अभी बाकी का मैं किधर करूँ? चलो बाकी का इधर कर देता हूँ है ना, इधर साइड में देख लेना ना, पहचान जाओगे तो इतना तो जान ही जाओगे तुम, बड़े बच्चे हो तुम। 2 और अभी 64 से गए ना तो कितना है? देखो वापस 64 से कर देते हैं फालतू में, फिर अपन तुम कंफ्यूज हो जाओ हैं। 3 2 1 6 8 2 4 2 अब तुम देखो 2 के कितने सारे पेयर बनने हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है देख लिया कि नहीं? अब तुम इन दोनों 2 को अब तुम देख रहे हो सबके पेयर तो बन गए। तो हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर तो है। अब मैं तुम्हें ये भी फाइंड कर देता हूँ कि हाँ भाई ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। देखो वैसे तो 64 का, लेकिन तुम्हें मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, एक तरफ से मल्टीप्लाई कर देना ऐसे। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। तो इन सबको तुम जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 64। और दोनों तरफ से ये सेम बात बोल रहा हूँ मैं, 64 आंसर आएगा। ठीक है 64। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 64। एक सेकेंड अभी मैं ज़रा से इरेज कर दूँ। 64 मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है आया तुम्हारा 64 स्क्वायर। हाँ ठीक है। बाकी ये दो तुम्हारे होमवर्क है ना, होमवर्क ज़रूर करना है यार तुम्हारे लिए यार।
विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। अब देखो तुम सबको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस 4 हो या 6 हो, उस यूनिट डिजिट का लास्ट नंबर कभी हमेशा 6 आएगा। कितना आएगा? तो देखो तुम इन दोनों को तो काट ही दो। क्या? इन दोनों को तो तुम काट ही दो। अब बचे 108 और 292। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दो, ठीक है। अब तुम इससे इसका करो, है ना। अब तुम 8 का जब मल्टीप्लाई करोगे उसी से, तो तुम्हारा कितना आंसर आएगा? 16 आएगा या नहीं आएगा? आएगा 16? आएगा या नहीं? आएगा ना, बस। लेकिन तुम जब 2 का उससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। अरे यार, गलती से गलत लिख गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 92 स्क्वायर। ठीक है। गिवन 125 स्क्वायर माइनस 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर? 15625 प्लस 126। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसको समझने में मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तुम लोगों को, लेकिन मज़ा आ जाने वाला है इस क्वेश्चन में। तो चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन में, हैं। चलो 3 2 1 100। तो देखो तुम्हें वो वाली आइडेंटिटी याद है जब हम ऑड कॉन्जिक्यूटिव को नंबर्स को ऐड करते जाते हैं, तो किन दो 125 नंबरों को ऐड किया गया होगा, तो कितना आंसर आया था? 15625। अब ये पूछ रहे हैं कि 126, अब इसमें कौन सा नया नंबर ऐड करना है हमें, यही तो पूछना चाह रहे हैं। इनडायरेक्टली अगर तुम ऑप्शंस को देखोगे तो तुम्हारे लिए वो मैंने एक क्वेश्चन क्या बताई थी, 2n-1। अब यहाँ पे n क्या है? 126। 2 मल्टीप्लाई बाय 126 माइनस 1। अब तुम्हारे लिए पता नहीं क्या बना दिया मैंने, रुको अभी तो सही करते हैं। ठीक है, 2 1 मल्टीप्लाई बाय 126, ठीक है, माइनस 1। अब 126 को तुम डबल करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 242 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 241। कितना आ जाएगा? 241। तो अब तुम देखो यहाँ पे 241, अब तुम्हें यहाँ पे 241 कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। अब तुम्हें यहाँ पे 241 कहीं है, यहीं पे कहीं भी क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने क्वेश्चन तो गलत किया है। अब दिखा देता हूँ क्वेश्चन गलत कैसे है। ये जानबूझ के किया गया है जिससे तुम गलती को पहचानना सीख पाओ। ठीक है, ये एरर मिस्टेक फाइंडेशन टेक्निक थी ना। क्या है 152 नहीं होता है या नहीं? बोलो, होता है या नहीं? -1। मजाक कर रहा हूँ, गलती मैंने गई थी। ये तो तुम्हारे को बताने के लिए था बेटा। देख रहे हो दिमाग से ज़्यादा आ चुका है। 251 आया कि नहीं चौथा आंसर क्वेश्चन? बस इतना ही तो था, इतना ही था बस। ज़्यादा नहीं करते हम सिर्फ इतना ही बताते हैं और इतना ही पढ़ाते हैं। और आगे बढ़ें। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि लेंथ ढूंढो एक साइड ऑफ अ स्क्वायर की जिसका जो एरिया है वो 441 मीटर स्क्वायर है। अब हमें स्क्वायर दे रखा है, लेकिन अब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सीधी सीधी बात दिख रही है तुम्हें यहाँ पर? इसमें समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन को जो कहना चाह रहा है? तो अब तुम इसका अंडर रूट फाइंड करोगे या नहीं? तो रुको, चलो तुम्हारे लिए इसका अंडर रूट भी फाइंड कर ही देते हैं हम। फोर 1 2 2 2 और ये आ जाएगा हमारा 1 एज इट इज़, क्योंकि हम इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना 1 एज इट इज़ कैसे आ जाएगा जब 2 से जा ही नहीं सकता। तो यार मैं क्या बता रहा हूँ यार, मैं भी यार पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी मुझे, तो यार भूल ही जाता हूँ मैं कुछ चीज़ें। तो
रुको अभी तुम्हारे लिए स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये 3 से जाएगा। अगर मैं डिविजिबिलिटी के थ्रू पहचाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे आगे चैप्टर में डिविजिबिलिटी भी आएगी तो वो मैं सिखा दूंगा। लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी में तुम्हें बता देता हूँ कि जितने भी नंबर होते हैं ना सबको ऐड कर दो और देखो कि वो 3 से, जैसे कि 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 3 का मल्टीपल है, हाँ है, तो इसीलिए 3 से जाएगा। तो 4 से 1 टाइम जाएगा, 14 आएगा। 14 से कितने टाइम चला जाएगा हमारा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स जाएगा ये भी, 4 टाइम्स। बचा कितना, 221 से जाएगा 7 टाइम्स। अब देखो अब ये वापस 3 से जा सकता है, ठीक है। अब 14 जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स और ये 27 से जाएगा 9 टाइम्स। अब ये वापस 3 से नहीं जा सकता क्योंकि अब हमें इसे भेजना पड़ेगा 7 से। 7 7 7। तो अब तुम देख पा रहे हो कि तुम 7 और 3 और 7 का पेयर बना लिया, तो 3 × 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 4 1। 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 1। आंसर आया, आंसर आया नहीं या नहीं, बस इतना ही करना है मेरे भाई, इतना ही करना है तुम्हें, ठीक है। इसको एरेज करते हैं, बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9, 10। तुम समझे क्या कहना चाह रहा है, ये हमसे सिंपल सी भाषा में कहना चाह रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम लेने की कह रहा है हमसे। ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढो जो इन सबकी टेबल में आता हो और वो सबसे छोटा हो, तो मतलब हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हुआ या नहीं, बस इतना ही तो करना है। तो निकाल लेते हैं इसका एलसीएम झट से फट से। 9, 10 2 2। अब ये ऐसा है तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये 16 को हम ले सकते हैं 8 से। अब पहले सबसे छोटे से गेम खेलना होता है ना। अब 1 ये आ जाएगा, 9 का 9 एज इट इज आ जाएगा। अभी हम 8 को वापस ले लेंगे, 8 को ले लेंगे 4 की तरह। अभी वापस से 2 से करेंगे, 1 9 और ये 2, वापस से 2 से कर देंगे, 1 9 और ये 2, बस सही 1। अब करेंगे हम 3 से, किससे करेंगे, 3 से। 3 से आ जाएगा 3 टाइम्स, फिर हम करेंगे 3 से आ जाएगा 1 टाइम। पेयर बन गए, बनी या नहीं, तो क्या समझे तुम इससे, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 होगा। 12 हो सकता था इन सबका कॉमन मल्टीपल, लेकिन नहीं है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 16 3 हमारा कितना हो जाता है, 48, 48 3 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 24 का 4 इधर, 2 कैरी, 3 4 12, ये हो जाएगा 14, ठीक है। 144 इन सबका कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम आया 144, कितना आया 144। समझ गए तुम लोग, बस अब इसको कर देते हैं हम इरेज, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इन दोनों नंबरों के स्क्वायर के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक जो तुम सोच रहे हो और एक जो मैं सोच रहा हूँ। तो पहले देखते हैं तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे होंगे 16 × 16 करेंगे
और फिर आ जाएगा 256 और फिर 17 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे, आ जाएगा 289, है ना, यही सोच रहे हो तुम लोग। फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, 256 289 माइनस 256 कितना। अभी इनमें -1 भी करना है क्योंकि एक तो नंबर होगा ना, -1 भी करना है ना साथ में। तो तुम करके देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 33 -1 आ जाएगा 32। ये भी मेथड सही है, लेकिन अब तुम स्क्वायर करोगे तुम्हें टाइम जाएगा। अब इसके लिए, अब जिसको स्क्वायर करने में दिक्कत आती है उसके लिए एक बहुत शानदार मेथड तुम्हारा भाई लेके आ चुका है, ठीक है। अब तुम्हारा भाई उस मेथड को बताएगा तुम्हें। मेथड क्या है, फॉर्मूला है 2n। क्या है, 2n। अब ये n क्या है, n है स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 16। इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा ना, बस उसी को तुम n कह देना। क्या कह देना, n। अब देखो, अब n तुम्हें दिखाते क्या है n 2n। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ जाएगा, 32। आंसर आया या नहीं, सेम टू सेम। तो और क्या सिखाना चाह रहा था मैं तेरे से तुम लोगों को, बस यही तो सिखाना चाह रहा था मैं तुम लोगों को। समझते नहीं हो तुम, छोड़े चोरी, कोई नहीं, समझ जाओगे। अब सेम तरीके से तुम 9 को भी 99 को भी कर ही देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 99 कितना आएगा, कितना आएगा, मैं भी कैलकुलेट ही कर रहा हूँ तुमसे बातें करते करते। 198 आएगा या नहीं, आएगा या नहीं, आएगा या नहीं, बस इतना ही करना है तुम्हें। तो बोलो, मिला कॉन्फिडेंस, मिला कॉन्फिडेंस, हाई जंप, हाई द जोश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये है सबसे बढ़िया क्वेश्चन और सबसे बढ़िया काम, जो कि तुम्हारा पक्का तुम्हारा सिस्टम हैंग कर सकता है। इतनी कैपेबिलिटी तो है इसके अंदर। क्यों गलत कह रहा हूँ मैं। अब देखते हैं कि ये 8th क्वेश्चन क्या था। मैं 8th क्वेश्चन देखना तो हम भूल गए। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। अब इनमें तुम्हें मिसिंग नंबर ढूंढना, मैं तभी कह रहा है क्वेश्चन आए कहाँ से, ठीक है। अब इनमें तुम्हें मिसिंग नंबर ढूंढने, ढूंढ लोगे या नहीं। अब देखो, इतने आसान तो तुम ढूंढ सकते हो। देखो मुझे मजाक मत बताओ, है ना, मजाक तो नहीं कर रहे हो तुम्हें, आते हैं ना, बस पता था मुझे तो। अब ये इसमें तुम्हें एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। पैटर्न क्या है, अब देखो इन नंबर्स को देखो, ठीक है। अब इन नंबर्स को देखना, सिर्फ इन नंबरों को देखना। समझो अभी ये नंबर कुछ है ही नहीं है। क्या कुछ है ही नहीं है, क्या है नंबर, कुछ भी नहीं है। अब तुम 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 करोगे कितना आएगा, 2 या 2, हाँ सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे कितना आएगा, 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे कितना आएगा, 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे कितना आएगा, 12। कितना आएगा, आया आंसर। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे कितना आएगा, 20। तो अब तुम 9 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 90। एक वैल्यू निकाल दी हमने, निकाल दी ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम इनमें एक पैटर्न देखो, ठीक है। अब सब में तुम डिफरेंस देखना है ना, सब केस में 1 1 1। अब तुम इसमें और इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा, 21, और इसमें 91। तो वैल्यूज़ फाइनली आई या नहीं। तो बस तुम ऐसे ही पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे ना, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सोचना सीखोगे ना, तो तुम पक्का ही क्वेश्चंस कर पाओगे। बस तुम अपने माइंड में समझ लो कि हाँ इसमें कोई ना कोई पैटर्न है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम कर पाओगे यार। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम कर लोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। अब ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, लेकिन हमें क्या डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। क्या करना है, डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। डरेंगे तो नहीं। अब पहले हम ढूंढेंगे, देखो अब हमने देखा कि हाँ ये सब स्क्वायर हैं,
है ना। तो मतलब ये सारे इक्वल भी हैं, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। तो हम पहले ढूंढेंगे कि इस पूरे इसमें कितने स्क्वायर हैं टोटल, ठीक है, ये वाले स्क्वायर। तो देखो 1 2 3 4 5 5 से, तो फिर से लिखा 6 7 8 9 10। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली इधर भी 9 ही है ना, थोड़ा यहाँ पे एक्चुअली एक 5 एक्स्ट्रा लग गया है। रुको एक बार मैं तुम्हें वापस कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 5 6 7 8 9, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको पहले एरेज कर दूँ, मैंने थोड़ा गलती से तुम सबके लिए कुछ खतरनाक चीज़ें लिख दी थी। रुको, ये दूसरा पेज पे स्विच हो गया था। अभी पहले लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 81, मतलब टोटल 81 स्क्वायर है। अब एक में 1 2 3 4 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, मतलब कि 25 एक में 25 10 स्क्वायर है। तो 81 में कितने होंगे, 81 मल्टीप्लाई बाय 25 है कि नहीं। तो जब हम 81 मल्टीप्लाई बाय 25 को कैलकुलेट करेंगे तो देखो कुछ ये आंसर आने वाला है। तुम्हारे लिए कैलकुलेट कर देते हैं 81 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 1 5 5 8 40, ठीक है। और 2 1 2 2 8 16 5 2 10 2025 देगा। पिछले साल आ गए भाई साहब, मज़ा ही आया तुम्हें देख कर। चलो फिर पिछले मतलब टोटल इतने हैं। अभी बोल रहा है कि मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर। तू रोया मत कर भाई साहब, ये क्वेश्चन वाले ऐसे ही हैं, ये चाहिए वो चाहिए हैं। चलो 2025 5 4 और आ जाएगा 5, फिर 5 ये हो जाएगा 1 5, फिर 5 ये हो जाएगा 3, ठीक है, फिर 3 और 1। अब तुम देख रहे हो ना, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई साहब, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हुआ कि नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन, किया कि नहीं हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। ओ ओ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम आगे वापस आए। तो चलो अब हम बढ़ेंगे क्यूबिक नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर, क्यूबिक नंबर्स के ऊपर। चलो पहले सबको एरेज वेरेज कर देते, रख के हैं एरेज 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 हो गया। अब हम बनाएंगे क्या, क्यूबिक नंबर्स। किसके बारे में पढ़ने वाले हम, क्यूबिक नंबर्स के बारे में। क्यूबिक नंबर्स मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता ही दिए थे। तो चलो अब तक फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ये देखो, ये तुम्हारे लिए मैंने परफेक्ट सीन बना के रखा। यहाँ पे ये तुम्हारी जो टेबल है तुम्हारे लिए दूंगा मैं होमवर्क में। देखो बेटा, इस होमवर्क को ना तुम किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी तुम इतने छोटे हो कि तुम ये नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मेरे लिए भी एक क्यूब याद करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। देखो मैंने कुछ तो लिख दिया था, ये देखो 9 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 729, 7 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 343, है ना। बाकी तुम्हारे लिए तुम चाहो तो तुम चैट जीपीटी वगैरह से कर सकते हो, लेकिन होमवर्क कंप्लीट करना, क्या समझे, होमवर्क कंप्लीट करना। अब ये बोल रहे हैं कि वी नो दैट, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वी नो दैट ये आर द लार्ज डिजिट। अब ये बोला कि क्यूब में कितने सारे, मोस्टली जितने भी नंबर्स तुम समझोगे ना वो सारे लार्ज डिजिट हो जाते हैं क्यूब में। तो ठीक है, सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट। अब देखो ये मैंने तुम्हारे लिए फाइंड करके रखी क्यूब्स। देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं। और एक तुम पढ़ते ही नहीं हुए, मैं आप कर रहा हूँ। अभी तक तुम अगर वीडियो में टिके हुए तो तुम पढ़ ही रहे हो ना यार, मैं मजाक थोड़ी नहीं कर रहा हूँ यार, समझते नहीं हो तुम, है ना। कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros, एक्सप्लेन। जस्ट एज वी टेक स्क्वायर
ऑफ फ्रैक्शंस डेसिमल्स 4/6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13.8 का स्क्वायर एंड -6 स्क्वायर -6 क्यूब. वी कैन ऑल्सो कंप्यूट क्यूब्स ऑफ सच नंबर्स. देख रहे हो, मतलब ऐसे नंबर्स का भी हम क्यूब कर सकते हैं. ये कहना चाह रहा है. तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, तुम अपने किसी से भी पूछना, ठीक है, किसी भी से, नहीं बता पाएगा उसका आंसर. तुमसे अगर कोई पूछे कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो कि अपने स्क्वायर के इक्वल है लेकिन अपने क्यूब के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्या समझे, ऐसा नंबर बताओ जो कि अपने स्क्वायर के इक्वल है लेकिन अपने क्यूब के इक्वल नहीं है, ठीक है. ये तुम्हारे लिए टास्क है, ठीक है. सोचना, कमेंट करना. मैं वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा, ठीक है तुम्हें, ठीक है, ज़रूर बताऊंगा. और अगर नहीं बता पाया तो पक्का एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा ही डालूंगा उसके लिए, ठीक है. कोशिश करूंगा वीडियो के एंड में तुम लोगों को बता दूं, ठीक है. चलो अभी देखते हैं इस वीडियो के बारे में क्या चल रहा है. देखो, एक क्यूब 2 जीरो से तो पक्का एंड नहीं हो सकता है, तो हमें भी पता है, ठीक है. अब पढ़ेंगे हम टैक्सी कैब नंबर्स. वन श्रीनिवास रामानुजन. अब देखो, सब जानते हो कि रामानुजन कितने खतरनाक इंसान थे. एक्चुअली क्या ना, जो टैक्सी कैब नंबर क्या होता है कि एक क्या था, जो GH हार्डी थे. मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ क्या हुआ था. कि जो रामानुजन थे, जब वो आए थे तो बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे. तो जो हार्डी थे, जो एक मैथमेटिशियन थे, तो वो उनसे मिलने आए थे, ठीक है. तो वो क्या कहते हैं कि ये जो मेरी गाड़ी है, इसका जो नंबर है, इसमें कोई खास चीज़ बताओ कि इसमें यूनिकनेस क्या है. तो ये गाड़ी का नंबर था 1729. अब तुम सोच रहे हो कितने बेकार थे कि मतलब उधर भी नहीं छोड़ा भाई साहब रामानुजन जी को, कि मतलब इतने बीमार हैं लेकिन तब भी हम भाई साहब मैच करवाएंगे. अब उन्होंने बोला ठीक है. तो उन्होंने कहा कि ये इस दुनिया का इकलौता नंबर है जो कि 2 डिफरेंट नंबर्स के क्यूब के एडिशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है. जैसे कि 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब का एडिशन करोगे तो भी यही है ना. क्यूब पर एडिशन करोगे तो भी यही आएगा. 9 क्यूब और 10 क्यूब का भी एडिशन करोगे तो भी यही आएगा. तो देख रहे हो हमारे रामानुजन जी, एक हेड्स ऑफ रामानुजन जी को, ठीक है. द नेक्स्ट 2 टैक्सी कैब नंबर आर. उन्होंने ये भी बताया कि ये भी टैक्सी कैब नंबर है 4104 एंड 13832, ठीक है. ठीक है, यही इन्होंने बताया, ठीक है, हमारे रामानुजन जी ने. अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है. परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. ये सबसे बढ़िया टॉपिक लगता है मुझे, इतना बढ़िया टॉपिक कि भाई मज़ा आ जाए. अब देखो 1, अब इसका एडिशन करोगे कितना आएगा, 3 + 8 2 का क्यूब. अब ये क्या है, ये टेक्निक है हमारे लिए क्यूब फाइंड करने के लिए. किसकी टेक्निक है, क्यूब फाइंड करने की टेक्निक, ठीक है. अब तुम उसके बाद के 4 ये ले लो. अब तुम 41 के बाद लोगे 43 44 43 45 47, लिख देता हूँ 43 45 47 49 और क्या कहते हैं तुम्हारा, एक और ले लो 51. कितने हुए, 5 हुए ना, अभी 7 लेने हैं. 53 और 55. ये किसके क्यूब के इक्वल होंगे, ये हमारे होंगे 7 के क्यूब के इक्वल, ठीक है. और देखो ये जो देख रहे हो ना, ये तुम्हें पता है किसके क्यूब के इक्वल होगा. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये 11 के क्यूब के इक्वल होगा. 11 मतलब 11 के क्यूब के इक्वल. तो इन्होंने क्या कहा कि बिना इसको ऐड किए हमें निकालना है, तो हम क्यूब से निकाल देंगे. इतना आसान सवाल यार, तुम भी यार समझते नहीं हो तुम. चलो 11 का क्यूब ही निकाल लेते हैं. 11 मल्टीप्लाई बाय 11 11 मल्टीप्लाई बाय 11. तो 11 मल्टीप्लाई 11 तो मुझे पता है कि हाँ भाई 121 होता है. तो चलो 11 से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 2 1
मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 कितना आ जाएगा 1 3 और ये आ जाएगा 3 1। तो इसका क्यूब तुम्हें मिल गया है, आ गया है 1331। क्या आ गया है इज इक्वल्स टू 1331। तुम इसको ऐड करके देख लेना, तुम्हारा आंसर ये नहीं है तो फिर बता देना मुझे, ठीक है। 1331 लिखा है ना। कैन यू टेल वॉट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। अब तुम्हें क्यूब रूट्स फाइंड करना तो मैंने सिखा ही दिया है ना। अब तुम क्यूब रूट्स को भी तुम सेम मेथड से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। वही तुम सेम मेथड, तुम एलसीएम वाला मेथड लगाओगे ना, तुम्हारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा? तुम्हारा क्यूब आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम नंबर ऑफ अ नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन प्राइम ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम नंबर ऑफ अ नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। देख रहे तुम, जब तुम देखो तुम 4 का क्यूब देखोगे, तुम इसका देखो, ये एक सेकंड, ये दो बार उछल रहा ही नहीं उछल रहा है। तो 2 क्यूब अब तुम्हें ना बाद में तुम जाओगे ना तो तुम्हें एक आइडेंटिटी मिलेगी पढ़ने के लिए कि ये जब पावर सेम होती है और जब ये होते हैं ना पावर अगर सेम होती हैं तो हम बेसिस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये तुम बाद में पढ़ोगे, है ना। मैं तुम्हें बताऊँ, अभी तुम आगे जो चैप्टर आएंगे ना उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ये तुम पढ़ोगे, ठीक है। अब तुम देखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स। अब 64 का क्यूब रूट निकालना है। देखो माना कि ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हम ऊपर को अगर नहीं देखें तो, बोलो नहीं देखें तो, चलो अब अपने तरीके से निकालते हैं, अपने दिमाग से, है ना। देखो मैंने 64 का वैसे भी तुम्हें निकाल के बता दिया, तो अभी तुम्हारे लिए होमवर्क। तो मैं निकालता हूँ 5512 का निकालता है ना मैं, 512 2 से निकालते हैं, 2 5 और ये 6, 1 2 और ये 8 6 और 4। देख रहे हो तुम, ठीक है। अब 2 को अब तुम देखो 3 और ये 2, फिर 1 और ये 1। अब तुम इसको 11 से करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, हमसे कोई केमिकल मिस्टेक हुई है तो हमें उस केमिकल मिस्टेक को क्या करना पड़ेगा, सुधारना। क्योंकि यहाँ पे आएगा 6, अब यहाँ पे करोगे 2 से वापस कर दो, है ना, 8। देख रहे हो कितनी सारी मिस्टेक्स हो रही है हम पे। ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बेटा, खुद से नहीं कर रहा हूँ कि सपने आ रहे सिली मिस्टेक करने के। ये तुम सिली मिस्टेक करते हो एग्जाम में, यही दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें 3 पेयर बनाते हैं, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये 2 के क्यूब है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। तो 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब। समझा जो मैंने किया, 8 का क्यूब, ठीक है। अभी इरेज करते हैं इसे, ठीक है। समझ रहे हो तुम लोग? भरोसा तो है कि समझ रहे हो, बाकी तो पता नहीं है तुम क्या करना चाह रहे हो, है ना। अब 729, अब करते हैं इसको, किससे करें बोलो, 3 से कर लेते चलो, ठीक है। अब ये 3 से कितने टाइम जाएगा, 2 राइट, और ये 4 और ये 3। अब 3 से वापस ले लेते हैं, 8 1, 3 से वापस ले लो 9 9 होता है। पढ़ाई लिखाई नहीं आती आजकल। 27, हाँ 3 से वापस ले लो 9,
3 से वापस ले लो 3, 3 से वापस ले लो 1। अब 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब लिख सकते हैं 9 क्यूब। आंसर आ गया 9 क्यूब। आया या नहीं? आया या नहीं भाई बताओ तो सही। दूर दूर। अब हम देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंसेस। याद है मैंने तो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में जो मैंने तो पैटर्न समझाया था वो यही था, देख रहे तुम? वो तो मैंने पैटर्न समझा दिया, देख रहे तुम देख रहे हो? मैंने तुम्हें पैटर्न समझा दिया, देख रहे हो? देख रहे हो या नहीं? देखते नहीं हो तुम पैटर्न। मैं गुस्सा हो गया तुमसे, मैं तुमसे गुस्सा हो गया। क्या हो गया? मैं गुस्सा हो गया। अब तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अगर मैंने तुम्हें दिखाया तो वो पैटर्न दिखाऊंगे, पक्का दिखा दूँ 100%। अच्छा इतना कॉन्फिडेंट? अब तुम इतना कह रहे हो तो दिखा दीजिए पैटर्न। सही बात। तो पैटर्न तो तुमने देख लिया, अब क्या कितना दिखाऊं पैटर्न? है क्या पैटर्न दिखाऊं? ठीक है अभी आगे बढ़े। ये देखो, ये है अ पिंच ऑफ अ हिस्ट्री। यहू द फर्स्ट known list of perfect squares and perfect cubes was compiled by the Babylonians as far back as 1700 BC. These lists are found on clay tablets, were used to quickly find square roots and ये जो स्टिक्स देख रहे हो ना, इनसे भाई पहले क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करते थे, पता है तुम्हें? भाई कितने एडवांस थे भाई हम भी। ये बेबीलोनियंस करता था, मतलब कोई था एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, बेबीलोनियंस 1700 BC का, मतलब बिफोर क्राइस्ट। देख रहे हो तुम? अब देखो ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हिस्ट्री लिखी हुई है, तो भाई इतनी हिस्ट्री सॉल्व करने का देखो हमारे पास तो टाइम है। तो हम क्या करेंगे? हम दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम दिमाग लगाएंगे। तो देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं मैं, मज़ा आ जाएगा देखकर। अब फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27000। अब देखो देखो एक मैं फाइंड करूंगा, एक तो होमवर्क में करके लेके आऊँगा, ठीक है? अब इसकी मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जब मैं ऐसे क्वेश्चन आए ना तो तुम पहचान जाना। तो तुम ये जो बाकी 3 जीरो है ना, इनको तुम ऑटोमेटिकली 1 0 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? और एक 0 को बाद में यूज़ करना, ठीक है? पहले तुम 27 का निकालो, है ना? तो इसका पहले निकाल लो, है? ये देखोगे तो तुम 3 का क्यूब है वैसे तो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? 3 का क्यूब है। अब तुम ये 3 का क्यूब है ना, तो इसको ले लो तुम 3। तो ये जो इसका ये 3 देख रहे हो तुम? टेक्निक तुम्हारे भाई की देख रहे हो? अब एक तुम होमवर्क में कर लेना है। कर लोगे नहीं कर लोगे बोलो? आए ना? कर लोगे ना? बस ये उम्मीद थी मुझे तुमसे यार, तुम उम्मीदों पे खड़े हुए। What will you multiply by 323 to make it a cube number? ये तुम बोल रहे होंगे कि अब ये सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है? इतना खतरनाक क्वेश्चन? बेटा खतरनाक ही तो नहीं है ये क्वेश्चन, यही तो दिक्कत है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नया पेज पे जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं तुम्हारे लिए। लो एक सेकंड, मैं क्वेश्चन देखने ही भूल गया क्या था, सॉरी ब्रो। पेज नंबर 16 था, मैंने अभी भी देखा था, पता तुम्हें? देख रहे हो तुम्हारी या भाई की याददाश्त? हाँ क्वेश्चन क्या था? 1323। चलो 1323 छोटा छोटा करेंगे क्योंकि बहुत लंबा जाना है। क्योंकि अब देखो मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगा लिया तो ये 3 से जा रहा है, ठीक है? तो ये जाएगा 4 से, सॉरी हाँ 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, फिर ये आएगा हमारा, फिर ये भी 4 ही जाएगा और ये 1। अब तो मतलब 3 से वापस 1 और ये जाएगा हमारा कितना जाएगा 4 और ये जाएगा 7, 147। अब जाएगा ये फिर से 3 से 4
और 4 के बाद फिर ये जाएगा हमारा 9 से। अब ये जाएगा 7 के स्क्वायर से, 7 अपॉन 7। अब तुमने देखा कि यहाँ पे 3 का तो हमें वो मिल गया क्यू पेयर, लेकिन 7 का नहीं है। तो ये पूछ रहा था कि हम इसमें और क्या मल्टीप्लाई करें कि हम इसको परफेक्ट क्यूब बना पाएँ। तो अगर हम एक और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो क्या एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, क्योंकि फिर हमें एक और वो पैटर्न भी मिल जाएगा। बनेगा या नहीं? ठीक है, तो बस ये जो क्वेश्चन था वो यही कह रहा था। चलो बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा बेटा, क्वेश्चन ये रहा। चलो ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 7। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे होता तो नहीं है, नहीं है होता, फॉल्स करके दिखा देता हूँ। 3 का तुम क्यूब करो, ठीक है, कितना आएगा? 27, नहीं है ना, बस। देयर इज नो थोड़ा छोटा करना था ना यार, रुको एक सेकंड, मैं ऐसे ही हूँ। ठीक है, इसका जो 30 था ये तुम्हारा ये तुम्हारा HW क्वेश्चन है। क्या है? HW क्वेश्चन। और अब तुम्हारे लिए ये तो इसका आंसर आ गया 7, इसका आंसर आ गया था फॉल्स। अब देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि कोई भी नंबर इससे एंड नहीं होता, ठीक है। अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। हाँ, एक सेकेंड, हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। क्यूब हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्यूब के पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्यूब के पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यू आर टोल्ड दैट 131 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स। अब देखो, ये तो देखो आसान है, और तुम उसे नॉर्मल जो मैंने तुम्हें टेक्निक बताई है ना, तुम कर लेना उसी तरीके से। गैस करना था हमें, तो देखो तुम्हें पहले किया रखा है, इसीलिए क्वेश्चन आया है, तो इसको 111 से कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसकी और भी कोई टेक्निक्स होंगी तो मैं तुम्हें अगली शॉर्ट्स में तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय। कैसा लगा तुम्हें गन शॉट?